नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि इस सारी दौड़ धूप में हम एक चीज़ भूल गए। बड़े साल हम लगे रहे, बहुत से साल हम लगे रहे, मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहते रहे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। यकीन करें प्रोग्रामात के अंदर इस तरह का सिस्टम था कि तकरीबन आध पौन घंटा हम इसी बारे में बात करते रहते थे कि मार्केट आज कितनी बढ़ गई और इसमें कौन से शेयर और कितने हिस्से जो थे मुतहरिक रहे, एक्टिव रहे और कारोबारी हजम कितना रहा वगैरह 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 वगैरह। और हम स्टॉक मार्केट के ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पर बात करते रहते थे। और मेरी तो खैर आदत थी, मैं शेयर के मुतालिक कभी बात नहीं करता था, पूरी स्टॉक मार्केट के मुतालिक बात करता था। लोगों को कभी कभार ये बात नागवार गुजरती थी कि साहब एक एक शेयर के मुतालिक बताएं। मैं कहता था नहीं भाई, इंडिविजुअल शेयर के ऊपर मेरी बात करना ज़रूरी नहीं है, मैं तो पूरी स्टॉक मार्केट की बात करूँगा, क्योंकि पूरे जो मुल्क के जो सारे हालात हैं वो कंपाउंड होकर ही ये शो करेंगे कि स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगी। क्योंकि मईशत है एक तरफ और मईशत को जज करने का पैमाना ये स्टॉक मार्केट है। मैं नहीं कह रहा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं। और स्टॉक मार्केट जब चढ़ती तो लोग कहते हैं जनाब मईशत बेहतर हो गई, और सियासतदान भी उसका क्रेडिट लेते थे कि ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई। अब आपके सामने की बात है, अब बाकी सारी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता, बाकी सारी चीज़ों पर मैं बात ही नहीं करता। डॉलर की कदर आपके सामने ऊपर गई, फिर डॉलर की कदर नीचे आई, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या रहा? नहीं, ये बात लॉजिकल है कि नहीं, मुझे ये बता दो खाली। भाई रिटर्न्स जैसे भी होंगे, जो भी होगी कंपनी, परफॉर्मेंस कैसी भी होगी, उस पर कुछ ना कुछ तो इसका असर हुआ होगा। डॉलर की कदर ऊपर गई, फिर डॉलर की कदर नीचे आई, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या था, ये जानने की जरूरत है। क्या स्टॉक मार्केट को इकोनॉमी से डिटैच किया जा सकता है? स्टॉक मार्केट के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? स्टॉक मार्केट को हम बिल्कुल छोड़ दिया। कैपिटल मार्केट की फिर भी अहमियत है भाई। कौन सा ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें कैपिटल मार्केट का उसकी मईशत के अंदर अहम किरदार नहीं? चलो ये सवाल का जवाब है, बाकी सारी चीजें छोड़, मेरी कोई बात नहीं माने चले। ये तो बात माने कि तरक्की याफ्ता ममालिक, आप बताएं मुझे कि जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं उनमें कौन से ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट से कोई ताल्लुक है मईशत का? सवाल का जवाब मिल गया आपको। अच्छा, कारोबार होगा तो कीमत का अंदाजा होगा, कारोबार होगा तो पता लगेगा एक शेयर की कीमत क्या है। अब लोग बस ही दें, नहीं साहब रिटर्न्स अच्छे, नहीं साहब ये अच्छा, नहीं साहब वो। भाई आप मार्केट को चलने तो दो, इसके हाथ खोलो, पता लगे, जरा सेल परचेज हो, पता लगे कौन से शेयर बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है ये बात करने में, देखो खुल के बात कर लो। ये सब्जेक्ट अब ऐसा नहीं है कि जो मुल्क के अंदर जिस पर बात हो रही हो। अच्छा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं, जितनी मर्जी बढ़ जाए। सारी बात है, कुछ उन्होंने सिस्टम्स ऐसे लगाए हुए हैं कि एक दिन में कितना बढ़ सकता है शेयर, लेकिन स्टॉक मार्केट जितनी बढ़ जाए अच्छा तस्वर किया जाएगा उसको। स्टॉक मार्केट में जितना पैसा आ जाए अच्छा तस्वर किया जाएगा ना। गलत बोल रहा हूँ क्या? स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा आए लगे तो अच्छा, बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे दिल में कि यार ये क्या बात कर रहा है, कुछ और ही बात कर रहा है। आजकल पिलाटों की बात हो रही है और लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं, कोई गोल्ड के पीछे भाग रहा है, फिर पकड़ धकड़ भी हो रही है। ये स्टॉक मार्केट को लेकर बैठ गया। भाई मैं तो मईशत के अंदर पैदावार के मुतालिक बात करूंगा ना भाई, रियलिटी के बारे में बात करूंगा, वो चीजें छोड़ दो। अच्छा आप देखो, पिलाटों के बारे में कोई खास बात नहीं हो रही, ये भी एक गहरी बात है और एक लंबी कहानी है पिलाटों के बारे में। अब आप उसको छोड़ो, एक तरफ रखो, स्टॉक पे ही रहो भाई। पूरा मुल्क इस चक्कर में पड़ा हुआ था, रियल एस्टेट के चक्कर में, पूरा मुल्क रियल एस्टेट में लगा हुआ था। आप कैपिटल मार्केट में आना चाहिए था, मैंने मना नहीं किया भाई। आपने स्कीमें निकाली, बोले ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं उन लोगों को जो कि रियल एस्टेट में या ओपन प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्कीमें बन रही शहरों से दूर, बहुत बहुत बड़ी बड़ी, और आपको पता है अब उसके खिलाफ भी काम शुरू हो गया। पहले नहीं था, अब शुरू हुआ। गूंज नहीं है मेन स्ट्रीम पे, लेकिन हो रहा है। हाँ, उनके खिलाफ भी काम हो रहा है, ये बता दो। गूंज नहीं है, गूंज क्यों नहीं है ये किसी और दिन बताएंगे। अभी स्टॉक पे बात करें, स्टॉक पे आ जाओ, स्टॉक पे बात करो। स्टॉक का क्या मामला है? स्टॉक का मामला भाई ये है कि कोई भी मईशत तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसकी कैपिटल मार्केट इस्टेब्लिश ना हो, मजबूत ना हो, वहाँ पे नोटू पैसा ना आ रहा हो। जब वहाँ नोटू पैसा आएगा, ख़रीदो फरोख्त होगी, नया कैपिटल भी जनरेट होगा, पुराने वाले शेयर भी बिकते रहेंगे, ख़रीदे जाते रहेंगे, सेकेंडरी मार्केट भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो भाई इसमें ये पूछने में, ये बात करने में क्या बुराई? इस पर तो कोई कैदो बंद नहीं है
तो मेरा सवाल फिर वहीं आ जाता है कि एक तो सरमायाकारी आएगी बराह रास्त, वो आके लगेगी इस मुल्क में, और वो सरमायाकारी जो स्टॉक मार्केट में होती थी उसका क्या बना? अच्छा, अगर वो अच्छी तस्वर नहीं की जाती कि जो बैरूनी सरमायाकारी आके मार्केट में लगती थी, तो माजी में फिर उसको क्यों पैमाना बना के ये पेश किया जाता था कि मुल्क तरक्की कर रहा है? मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा, नो नेवर। आप लोग कहते रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में आती है, अच्छी है। अभी तो लोग बात ही नहीं कर रहे ना उसके बारे में। यार मैं तो खुद हैरान हूं कि ये क्या शुरू हो गया है। मतलब इतने साल हमने वक्त लगाई रखा, हमारे साथ इश्यू क्या है? इतने साल हम लगे रहे स्टॉक मार्केट के पीछे, और अब हम उसके बारे में क्या मसला है, क्या बात है? कब जफ़र मोती साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जफ़र मोती साहब, अब बात ये कि सहाफ़त में अब इतने साल हो गए और शोबे पर बात करते करते इतने साल हो गए। मुझे याद है एक वक्त ऐसा था, दिन में भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता था, मिड डे में भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता था, दोपहर में भी करता था, शाम में भी करता था, और हर वक्त करता ही रहता था स्टॉक मार्केट के बारे में बात। अवॉइड भी करना चाहता था तो ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे, मतलब जहाँ मीडिया के अंदर पहले मैं था वहाँ पर मुझे कहा जाता था कि जी करते रहो, स्टॉक मार्केट पे बात करते रहो, स्टॉक एक्सचेंज, ये फ़लाँ PSDP, DDPT, GDPT, TDPT और फ़लाँ रेशियो और फ़लाँ रेशियो और EPS और TPS और PPS और BBS। मुश्किल अल्फाज बोलता था जो कि हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं कि उनका मतलब क्या था, और हर वक्त बताता रहता था फिपी हो गया, लिपी हो गया, फिपी हो गया, लिपी हो गया। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ साहब कि ये क्या कोई ट्रेंड था? क्योंकि अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आज मैं जब स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ ना जफर मोती साहब, यकीन करें वो लोग जो 6-7 साल से, क्योंकि आपको पता है मंदे का लफ्ज़ों में इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन सन्नाटे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो गलत हो जाएंगी सारी बातें, लेकिन ऐसे लगता है अदम तवज्जो का शिकार हो चुका है। मेरे जहन में एक सवाल था तमहीद में, पता नहीं आपने सुना हो नहीं सुना, मुझे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बता दें कि जिस तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर उसकी स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस ना हो और उसकी इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्हिसार ना हो। मुझे बता दें ताकि मेरी जो गुफ्तगू है उसके अंदर कोई लॉजिक बनना शुरू हो जाए। क्या कहते हैं आप? पहले तो आपने सुबह शाम और आप दोपहर तक भी बात करते थे। हम लोग तो, आप भी मेरे साथ होते थे, रात को भी बात करते थे हम लोग। और वो जो है हम पहले, ये तो एक वो फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, एडमिटेड। हम पॉवर्टी लाइन में 9 करोड़ लोगों को ले जा चुके हैं। और मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊं, $3.5 के ऊपर पौने 4, 4.25, वो भी पॉवर्टी लाइन के आगे पीछे ही हैं, तो वो 6 करोड़ और हो गए, तो 15 करोड़ तो उधर आगे पीछे फिर रहे हैं। अब वो जो आगे पीछे फिर रहे हैं 15 करोड़ लोग, वो क्या उनके पास इन्वेस्टमेंट होगी, क्या सेविंग होगी, क्या मार्केट में आए? और यही वजह है कि हमारी मार्केट की बात नहीं करते। दूसरी बात, आप ये देखें कि इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने का है, डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हो गई, भले किसी ने डंडा मारा हल्का फुल्का बोल रहा हूँ, तो वो जो है वो तो उसकी वजह से थोड़ा तो ये संभले है ना, ये सब मनी चेंजर, ये आपके दोस्त जो हैं जो आते हैं कि भाई 306 रुपए में मिल रहा है, जबकि 315 में नहीं मिल रहा था। मैं अभी, हम और आप उसी प्रोग्राम में साथ होते थे, तो आज जो थोड़े से सही हुए हैं तो उसका हमें फायदा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो, थोड़ा सा लिक्विडिटी करंट बेहतर हो। ये फीपी वीपी तो ये देखो फॉरेन फंड तो यहाँ से भाग गए, यहाँ आने के नहीं है, काफी टाइम तक नहीं आने के। जब तक ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं होता, हम जब तक ये हमारे जो दहशतगर्दियों के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं करते हैं अपनी, वो आपको पता है कि वो भी इन्वेस्ट करते थे स्टॉक में। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको पता है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में भी जो ये अभी जो है लोग
जिनको हम अब टेररिस्ट कहते हैं, की भी पेमेंट यहाँ आती। मुझे अंदाज़ा नहीं, आपको पता होगा ना इन चीज़ों का, मुझे थोड़ी पता होगा इन चीज़ों का। आप थे तब, डायरेक्टर थे तब, आप आला ओहदों के ऊपर फायद रहे, हमें क्या पता, हम तो मासूम बच्चे हैं। नासिर, आपको क्या पता है दीन और दुनिया में, आपको पता क्या है? सर मैं मासूम सा बच्चा हूँ, मासूमाना सवाल पूछता हूँ। मैं तब डोरा बन जाता हूँ जब मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो मैं डोरा बन जाता हूँ। आपको पता है ना हमारे यहाँ डोरा किसे कहते हैं। तो मैं इन चीज़ों में डोरा बन जाता हूँ सर। लेकिन बात अब देखें, मैं आपसे क्लियर कट बात करता हूँ। आप मुझे ये बताएं, नहीं आप मुझे ये बताएं, आपकी बात देखें, वहाँ पर जहाँ आपने 3-4 बातें की, बड़ी अहम बातें की, वहाँ पर एक नुक्ता ये भी आता है, क्या हम ट्रेंड्स के पीछे चलने वाले लोग हैं? यानी कभी कोई ट्रेंड आ जाए, कभी सीपेक का ट्रेंड आ जाए तो हम सीपेक के पीछे चलना शुरू, कभी स्टॉक मार्केट का ट्रेंड आ जाए तो हम स्टॉक की तरफ जाना शुरू, जब कोई सट्टा कोई और चीज़ पे शुरू हो जाए तो हम वहाँ शुरू, कभी कोई खेल के ऊपर सट्टा शुरू हो जाए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक ही खेल है जो पूरी कौम आजकल खेल रही है, उस पर सट्टा होना शुरू हो जाए तो सट्टा शुरू। अभी आपने जैसे कहा कि मैसेज, आप हैरान होंगे, मैसेज बहुत सारी ऐसी थी जो कि यही स्टॉक एक्सचेंज के पास ही रहते थे। और मुझे याद है, मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए स्टॉक एक्सचेंज आता था तो लोग थैले लेकर आया करते थे, उनका और कोई काम नहीं था, वो आकर कभी गैलरी में बैठ जाते थे, अब तो गैलरी में लोग नहीं बैठ सकते, कभी गैलरी में बैठ जाते थे, कभी फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठ जाते थे, कभी कैंटीन में बैठ जाते थे। और कैंटीन तो ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग बन भी गए, बहुत सारे लोग बिगड़ भी गए। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सीधा साधा, कि अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, और कुछ बहुत ही अजीब किस्म का एक माहौल है। यानी जैसे को सिनेमा खाली हो जाता है ना जब कुछ अरसा फिल्में नहीं आती, बिल्कुल वैसा स्टॉक एक्सचेंज का हाल हो गया, कोई फिल्म नहीं आ रही। कोई फिल्म लगाएं आप। देखिए, फिल्म लगाना तो हम खुद भी शौकीन है, मजेदार फिल्मों के शौकीन है, और आपको पता है म्यूजिक के भी शौकीन है। अब मसला ये है कि यहाँ पर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हमने लगाई और उस टाइम चली भी और मजेदार चली, और लोग मुझे कहते थे कि ये फिल्म में आप हंसते क्यों? मैंने कहा ये सब जो एक्सेसेस ये दिखा रहा है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पहले कराची स्टॉक, लाहौर स्टॉक में होता था। अब मसला ये है कि देखिए, एक लग्जरी गुड है, हमको सिर्फ है ना उसी टाइम जब लोगों की सेविंग होगी तभी आएंगे। मुशर्रफ के बाद आप मुझे एक जगह बताएं, एक एरिया बताएं। 2014-15 तो हम मानते हैं, 2007 की बुलेट जो बेनजीर को शहीद करने में लगी, उसके बाद इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, कितनी इकोनॉमीज, कितने ये नवाज शरीफ आए और पाए आए न खोया के हलवे आए। ये मुझे किसी ने पूछा टीवी पर क्या पाया क्या खोया, तो मैंने यही कहा कि पाया नवाज साहब ले गए और खोए कि हमने हलवा बना लिया। तो ये जो है, अभी यहाँ पर कुछ पाया और खोए के लिए आपको लग्जरी आइटम जैसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी जगह पर इन्वेस्टमेंट, सेविंग आनी चाहिए और आएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि आपने उसके हाथ पैर तो तोड़ दिए थे स्टॉक एक्सचेंज के, जब आपने कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम, जब आपने मार्केट की डेप्थ, जब आपने मार्केट की जो स्पेकुलेशन एस्पेक्ट था उसको ईवल कर दिया, उसको का शैतानियत है। दुनिया में मार्केटें चलती हैं उधार पर, और उसमें आता है कि मार्केट की डेप्थ दिखाई जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। सब काम अगर आप बंद कर दोगे, आप ये जो हमारी कुलाची का रोड है, एक एक्सीडेंट की वजह से रोड बंद कर दोगे तो यही हाल होगा। अब स्टॉक एक्सचेंज ने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ये जो अभी आया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि कोई लोग 2-3% ऊपर कमाने के लिए रिस्क लेंगे? तो फिक्स इनकम में जा रहे हैं अभी। ये आपने बड़ा देखो सेंसिटिव इशू उठाया। अब मैं सीधी सादी आपको बात करता हूँ। बात ये कि 12% के ऊपर तो आप लोग कहते थे मार्केट बड़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है। आप मुझे बताओ कि आप 22% के ऊपर आप कहाँ से मुझे बोलोगे कि लुक्रेटिव दे रहा है? मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, बॉल पार्क फिगर आपको दे रहा हूँ। क्या 22% के ऊपर मार्केट कहाँ से कम्पीट करेगी भाई? इतना कौन सा मुनाफे वाला कारोबार है जो आपको 22 दे देगा ये एक साल में?
तो आप खुद ही समझ जाओ, फिर लोग उसी तरफ जाएंगे, फिक्स्ड इनकम की तरफ जाएंगे। तो मतलब ये कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब वो रिटर्न वाली बात जो है वो लॉजिकल नहीं रही। मार्केट के अंदर अब क्या रिटर्न दोगे आप? 22% से ऊपर क्या रिटर्न दोगे? कोई बिजनेस अगर कर रही होगी 22% से ऊपर तो फिर दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। कुछ सही हो। आपका भी द क्लैश ब्रिटिश बैंड था, शुड आई स्टे और शुड आई गो। तो यहाँ पर लोगों ने यही हमको बोला कि शुड आई स्टे और शुड आई गो। अब वो खुद ब खुद गो हो गए। आप हमारी मार्केट में आओ, आप देखोगे कि पहले आप जब मार्केटों में आते थे, कैपिटल मार्केट में, जोड़िया बाजार में, कपड़ा मार्केट में, तो गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती थी, आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते थे, लोग आते थे। अब बिल्कुल गुरुदत्त की फिल्म बन गई है, जिसमें कड़ कड़ करके गेट खुलता है और कबूतर निकलते हैं। और यकीन करो, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि 70s में ये हमारा फिनोमेना हुआ था जब बांग्लादेश बना था। सब जूट की फैक्ट्रियां उधर रह गई, TNSC के सब शिप वहां रह गए और अपना टेक्सटाइल वहां रह गया। तो उसके बाद मेरे वालिद मुझे बताते हैं कि कबूतर खाना बन गया था, वो आउटक्राई वाला, और 6,500 शेयर, लेट मी रिपीट इट अगेन, 6,500 शेयर का काम हुआ था टोटल मार्केट में। भुट्टो साहब ने अपनी सोशलिज्म में इधर की तबाही कर दी थी। वो 22 फैमिलियों से दुश्मनियां निकालने के लिए अयूब वाली, उसमें फिनिश कर दिया था कैपिटल मार्केट को ही नहीं, पूरी इकोनॉमी को। देखिए वो कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए थे। बात ये थी कि उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन लाना था। आप बातों को समझा करो। क्या दोस्त दुश्मन सबसे बिगाड़ के चलना है क्या? आज तो सारी पार्टियों के खिलाफ हो गए भाई, सबको ही रगड़ दिया अपनी बातों में। दोस्त दुश्मन सबसे ही बिगाड़ो भाई। कोई पार्टी अब रही नहीं है, कुछ रहा नहीं है। आप देखो, रोज बयाना नैरेटिव हर पार्टी का बदलता है। मैंने आपको कई और चैनलों पर भी बोला कि एक प्रोग्राम करें पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। हमारे बिजनेसेस को पॉलिटिक्स कितना अफेक्ट करता है। ये सुबह होती है और ये देखते हैं कि डॉक्टर शमशाद आज इंटरेस्ट रेट का कुछ बताएंगे, तो उस पर ध्यान। आप जमील साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उससे आप मुलाकात तो करें ना, एक मरतबा आप मेरी जगह आप उनसे तो इंटरव्यू लें। नहीं, आप इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपको बताऊं, असल में बात यह है कि चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अब वो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा क्लियर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो लोग नहीं हैं जो कि असेस करें, या लोग इंटरेस्टेड नहीं है। पीपल लाइक टू वॉच अदर थिंग्स। टू बी वेरी फ्रैंक, चीज़ें बिल्कुल सामने राइटिंग ऑन द वॉल है। आप वो कहते हैं ना हमेशा, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि आपको कंफर्म करना पड़ेगा इंटरनेशनल मॉडर्न फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये क्लियर कट हो गई बात। IMF आपसे अमल दरामद करवाएगा, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसके ऊपर वो एक्ट करना चाहते हैं। अब हम लाडले बच्चे नहीं हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में हम लाडले बच्चे थे, हम कुछ करें, हम बर्तन तोड़ें, हम गिलास तोड़ें, हमें माफ़ था, ठीक है ना। अब नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान की जो बिजनेसेस हैं वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। वो एक रेंट सीकिंग एनवायरनमेंट से निकल के आ रही हैं, एक मजनी लाइफ से बाहर निकल के आ रही हैं, जैसे कहते हैं ना मजनी लाइफ। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, क्योंकि जब वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आए तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। फ्रैंक बात ये सीधी बात है, जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। जब फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, फ्री फ्लोट करेंसी लगेगी, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। जब बाहर के गुड्स और आपके अपने गुड्स का कंपेरिजन होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओ। सीधी बात है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है अभी, वो टी शर्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनाता है 92 सेंट से, और यही टी शर्ट जो है वो बनाता है बांग्लादेश 92 सेंट से, और पाकिस्तान बनाता है $1.42 से। आप फीजेबल ही नहीं थे। आपके जो इनके रॉ मटेरियल है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का है, इसका जो स्टाफ है, इसका जो सब खर्चे हैं, वो इसको इतना अनफीजेबल कर देते हैं कि जब एक ओपन मार्केट में बिड्स आती हैं, अब तो दुनिया बहुत शॉर्ट और स्मॉल हो गई है कि भाई हमें 5,000 टी शर्ट चाहिए। चाइना बिड अपनी करता है, इंडिया अपनी करता है और बांग्लादेश अपनी करता है। हम लास्ट होते हैं।
और हमारी जो फिनिशिंग है, वैल्यू एडिड सीन है, वो भी आपको पता है कि भाई वो चीजें नहीं रही जो पहले जैसी थी हमारे पास। तो आपका एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा नहीं तो ये जितने भी हैं, मेरी बात कंप्लीट होने दे, जितने भी लोग हैं वो आपको एंड प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते, और वैल्यू एडिड इसलिए नहीं दे सकते कि हमारी एक्सपेंशन अगर कोई फैक्ट्री करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, आप जो है ना एक्सपेंशन में मत जाओ, हमको डॉलर सस्ता लगता। नहीं देखें, ये तो जो आपने बात की ये फिर भी एक वक्ती तौर पर मेजर हो सकता है, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म आपको पता है कि अभी IMF की टीम भी आएगी एंड दे विल, वेदर वी लाइक इट और नॉट, दे विल फोर्स अस टू कन्फॉर्म टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सच बात यह है कि अब अजीब सा लगता है ज़फ़र मोती साहब, स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे जैसे कोई बात करना ही नहीं चाहता, टू बी वेरी फ्रैंक, और इतना अजीब सा लगता है, इतना निगलेक्ट सा आ गया है, और आपने उसकी वजूहात भी बता दी अंडरलाइंग। तो चलो फिर हम भी अब जितनी बात करनी थी कर ली, अब इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, कुछ मुल्क के पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। आपने कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हैज़ बिकम सो पॉपुलर दैट देर आर सो मैनी conflicting pieces of news on social media that one is not clear what is true and what is not. And secondly, truth is what we like. I have seen. I don't know what your experience is in this. With this social media and all becoming so important in our lives, we now believe that anything we like is true and that we do not like is not true. एक वक्त था, आज से बहुत साल पहले, ट्रेडिंग टर्मिनल था एक बहुत मशहूर स्टॉक एक्सचेंज के मुंसलिक कंपनी का उसने काम करना बंद कर दिया। बाद में उसके साथ जो हुआ छोड़ दो। तो मैंने जब ये खबर बताई तो लोगों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा यार रियल खबर को आप नहीं मान रहे। उन्होंने कहा यार दिल नहीं मान रहा। तो दिल है कि मानता नहीं। बात यह कि मैं आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड अब ये बात रखता हूँ कि इशू ये है कि देयर इज टू मच conflicting न्यूज़ अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ बोथ इन द पॉलिटिको इकोनॉमिक एरिना। तो आप मुझे बताओ कि कैसे मैं जजमेंट करूं इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सही आप बताएं जी। देखिए, आपने गाने का दिल है कि मानता नहीं। सब प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस और सबको जानता हूँ, लेकिन उससे अच्छा फ्री फूड का गाना है टेल मी लाइज टेल मी स्वीट लाइज। तो आप जब इस मुल्क में हो तो आपको लाइज का एक अंबार मिलता है, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि ये कम लाई है, ये ज्यादा लाई है। अब आप देखें नैरेटिव्स जो आ रहे हैं लंदन से, इधर से, उधर से, फोटो से, तो वो जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इस मुल्क में इस मंथ में कहाँ ये ऊंट बैठेगा। अब जो मसाइल है ना वो ऐसे बढ़ गए हैं कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल सिनेरियो ज्यादा तकलीफ कर रहा है। अब मैं किसी से पूछ रहा था कि भाई हमें कितना ये सुराख करना होगा बलूचिस्तान में कि इसमें इस जमीन क्या था, कुछ है $1 बिलियन तो सिर्फ सुराख करने के लगेंगे। हर सुराख का 10 मिलियन या 10 मिलियन है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन $1 बिलियन सिर्फ बलूचिस्तान के सुराख, और परसेंटेज 2% 3% होता है स्ट्राइक रेट। अब वो आप सोचोगे वो कहाँ से आएगा। फिर हम इसको लिथियम निकले, उसमें से कॉपर निकले, उसको कैसे बेचेंगे, लोग हमसे कैसे लेंगे। उधर थर कोल में जो स्कैंडल हुए उसको कोई पूछ नहीं रहा। डॉक्टर साहब जो डीजल बना रहे थे उसको कोई पूछ नहीं रहा। अभी 8 रुपए इन्होंने कम किए हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आया। अभी इंटरेस्ट रेट ये 1% अगर कम कर भी देंगे, लोग सिर्फ इसलिए खुश हो जाएंगे कि सिंबॉलिक एक डे हुआ इकोनॉमी राइट। और अगर ये राइट ट्रैक पर आ गई और पॉलिटिकल सिनेरियो खराब हो गया या टेररिज्म बढ़ गया तो ये राइट ट्रैक फिर रॉन्ग ट्रैक हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी डायरेक्शन लेस तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा। मेरे वालिद और मेरे दादा ने जरूर देखा है बांग्लादेश के यानी सुकूत ढाका के बाद। और आप यकीन करो कि जब ये मैं बोलता था किसी चैनल पर
तो लोग उसको सेंसर कर देते थे। आई होप कि आप नहीं करोगे। नहीं, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आती उन चीज़ों की जो मुझे समझ में नहीं आती। तो खैर एनीवे, और आई डोंट बिलीव इन सेंसरशिप, बट समटाइम्स यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खुद ब खुद जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ। हैं सर, बात यह है ना कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात दुनिया में बसती हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान को पता भी नहीं लगता कब क्या हो जाए। इसलिए मैं तो एहतियात बरतता हूँ भाई, मैं तो बहुत एहतियात करता हूँ। अच्छा, मेरी बात तो सुने आप, मेरी बात तो सुने। बड़ी अहम आपने बात की यहाँ पर कि बेयकीनी की सूरत हाल हो गई और आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ टाइम के अंदर इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। लेकिन अब बात यह कि देखो, अनसर्टन कंडीशंस में नोटू बनता है, ये तो एक फैक्ट है। दुनिया में जितने लोगों ने नोटू छापा है, ये बात तो फैक्ट है कि अनसर्टन टाइम में छापा है। आपके मुल्क के अंदर अनकन्वेंशनल टाइम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा मुशर्रफ के टाइम में छापा है या फिर ज़िया के टाइम में छापा है। अब आगे किस तरह से छापा है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये कि मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे दुनिया भर में रूल ये है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर लोग बने। तो अभी डिफ़िकल्ट टाइम है, कौन बनेगा ये बताएं आप, कौन बनेगा और कैसे बनेगा? पूरे पाकिस्तान बनेगा अगर हम ये जंग में, पूरी दुनिया आपको हेल्प करेगी इस जंग में। और ये जंग जो मस्तों में हुआ है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी तबाही लाएगा अगर हम लोगों ने स्टैंड अप किया और स्टैंड किया। और आज आपके तमाम प्राइम मिनिस्टर से लेकर बगैर वीजा ये कुछ काम हो ना, तो फिर आपका मुल्क एक स्टेबल वाला सरमायाकारी के लिए अच्छा और एक सबका प्लेजेंट। अभी तो ये कंट्री जो है वो ऐसा लग गया है कि किसी से बात में दोगे तो गुस्से में। अब ये जो चीज है, ये जो हालात है, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहे कि आगे जाकर कितना हमको तबाही दिखाएगा। देखिए, हमारे पास फूड सिक्योरिटी अब रही 25 करोड़ आवाम की इतनी पट्टी वाले कंट्री में इतना अनाज नहीं है जितना हम सोच रहे थे। अभी आपको पता है कि थोड़े दिनों में ये एक्सट्रीम गर्मी आएगी, फिर एक्सट्रीम सर्दी आएगी, फिर बारिशें होंगी, फिर अनाज खराब होगा। हमें एक बेनिफिट मिला है कि कॉटन अच्छा हो गया। अगर 2-4 ऐसे हमारे को फ्लूक लग जाए तो फिर मार्केट चल पड़ेगी, बिजनेस चल पड़ेगा, इकोनॉमी चल पड़ेगी। चलो, मतलब ये आपने जाते जाते बातें दोनों गंभीर की, लेकिन फिर जो आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया उससे फिर वाज़े हो गया कि मामलात जो हैं वो तो हालात के हिसाब से ही होंगे। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं ज़फ़र मोती साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। बड़ी अहम गुफ्तगू आपके साथ हुई, बहुत सारे नुकात उसके अंदर कवर हुए। फिर मूव करते हैं मसले के हल की तरफ। फिर आप देख लीजिए प्रोग्राम रुपया पैसा की पिछली जितनी प्रोग्रामों के अंदर सोल्यूशन पे बात हुई है उनको आप देख लें। मैंने एक ही बात की थी, मैं अपनी बात से कभी पलटा नहीं। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इज़ द सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टमेंट इज़ द सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। आप देख लें, ये बात आप चाहें तो आप चेक कर लें। पिछले प्रोग्रामात आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन मौजूद होते हैं। आप जब भी देखेंगे सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम था, मैंने एक ही बात की, पाकिस्तान की इकॉनमी का सोल्यूशन, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो प्रपोज सोल्यूशंस हैं उसमें सबसे अहम सोल्यूशन इन्वेस्टमेंट है। सरमायाकारी इस मुल्क में आएगी, वो ऑफसेट करेगी बहुत सारी चीज़ों को, मनफी चीज़ों को ऑफसेट कर देगी, और सरमायाकारी जो है वो मुल्क के बहुत सारे मसाइल को हल कर देगी। रिजर्व्स बिल्ड हो जाएंगे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फॉरेन डेट को ऑफसेट तो नहीं कर सकती, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस नौइयत का होगा कि वो फॉरेन डेट को आज नहीं तो कल किसी न किसी तरीके से ऑफसेट करेगी। मतलब नॉट इन लिटरल टर्म्स बट इन सम वे और दी अदर, जो भी इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म होता है। तो ये बातें मैं करता रहा। इसके साथ साथ क्या है कि जब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, बरह रास्त हमारी मईशत में पैसे डालेगा, तो उससे नई चीज़ों की जो है वो पैदावार होगी और एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी आपके पास। मैं मजाक नहीं कर रहा, हर दफ़ा एक ही बात करता रहा हूँ, संजीदा बात करता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता रहा हूँ।
लेकिन आज से पहले कभी इस पर तवज्जो नहीं था। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि मेरे ख्याल से मेरी सलाह तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन माहिरीन जो उनके इर्द गिर्द थे उन्होंने उनको यही सलाह दी होगी कि सर इन्वेस्टमेंट इज़ द सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। इसीलिए SIFC का क्या हुआ। यहाँ तो G2G फ्रेमवर्क अच्छा बन गया, लेकिन अब और भी फ्रेमवर्क्स डेवलप करने पड़ेंगे जिनमें B2B फ्रेमवर्क्स भी होंगे। आई एम श्योर वो भी SIFC का हिस्सा है। डोमेन ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारे इदारों की और भी डोमेन होगी, लेकिन बात यह है कि G2G तो बहुत बेहतरीन बना है, B2B भी अच्छा बनता चला जाएगा और भी इस तरह की चीज़ें आती चली जाएंगी। हमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर्स लाने पड़ेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर लाने पड़ेंगे। तरक्की पदी इलाके जो पाकिस्तान के या नीम तरक्की याफ्ता इलाके पाकिस्तान के अंदर ही जो मौजूद हैं, अंडर डेवलप, सेमी डेवलप, उनके अंदर पैसे लाने पड़ेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। क्या मैं नहीं कहता रहा प्रोग्राम के अंदर? आज देखो वही चीज़ें हो रही हैं, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री में आनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आनी चाहिए और आएगी, आनी चाहिए, आएगी, हॉर्टिकल्चर में आनी चाहिए, एग्रीकल्चर में आनी चाहिए। और मैं आपको सही बता रहा हूं, इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल इस चीज़ का भी है कि हम अपने तौर पर मुकामी तौर पर शहद की पैदावार भी कर सकें। बड़ी बरकत वाली चीज़ है ये, बहुत बरकत वाली चीज़ है ये शहद जो, इस पर भी वर्क करना चाहिए। ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, इस पर वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी, वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुदरती तौर पर मैं आपको बताऊं, कुदरती तौर पर कुदरत के अंदर जो चीज़ें तारीख़ में इंसान इस्तेमाल करता रहा है फॉर एज एडिबल ऑयल्स, उनको फर्स्ट तरजीह दें। आप लोग तरजीह, मैं नहीं कहता कि पाम ऑयल नहीं है, लेकिन आप लोग पाम ऑयल को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आपको अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं। पूरा मुल्क ऑलिव ऑयल नहीं खा सकता, ऑलिव ऑयल हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन सकती है। ताम ये मैं फिर यही बता रहा हूँ कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसमें बड़े अच्छे मुफीद चीज़ें होंगी, आई एम श्योर ऑफ इट। इसके अलावा भी आप देखें कि जो एरियाज आइडेंटिफाई, एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड है। मैं आपको बताऊं, ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इसमें सप्लाई चेन का एलिमेंट अलहदा है, कोल्ड स्टोरेज हो गए, साइलोज हो गए, ये सब बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर आप इसे देखें। वसाइल के बारे में बात की हमने, हमेशा यही कहा कि आप माइंस एंड मिनरल्स की जब बात करते हैं तो वो बड़ा फोकस्ड एरिया है, बहुत बड़ा, बहुत वसी एरिया है। तो यहाँ पर नाजरीन वक्त हमारा मुख्तसर है, और भी हम बातें करेंगे। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।